माँ, क्या हो गया? आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? बेटा क्या बताऊं, आज खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कैसे तुझे खिलाऊंगी। मम्मी, आप चिंता मत करो। मैं बड़ा होऊंगा ना तो हमारी ये गरीबी को दूर कर दूंगा। बेटा मैं तो जानती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। तू पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, तब तो हमारी गरीबी मिटेगी ना। हाँ माँ, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मैं अच्छा नंबर लेकर आऊंगा माँ, अब चिंता मत करो। रोहन, तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? जी मैम, मैंने होमवर्क किया है। ओके, चलो बच्चों, आज सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? वाओ, इसका मतलब इसमें जो भी आया है वो सब तो मुझे याद है। चलो बच्चों, जल्दी पूरा करके मुझे वापस करो। मैम 5 मिनट और लिख लेने दीजिए। अब सब वापस करो। रोहन, अब दो हो गया टाइम। क्वेश्चन सब इजी था, फिर भी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। माँ, मैं आ गया। आजा बेटा। माँ, आज सरप्राइज टेस्ट हुआ था स्कूल में। एक लड़की मेरे से 1 नंबर आगे निकल गई, वरना मैं ही फर्स्ट आया रहता। कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत करना। अरे वाह, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा नंबर लाए हो तुम। 10 में से 9 नंबर लाए हो। अगले बार और थोड़ा मेहनत करना, जिससे और नंबर ला सकोगे। हाँ माँ। चंपा, तुम इस घर का किराया कब दोगी? 2 महीना से मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस तुम दूंगी दूंगी बोलकर रह जाती हो और देती नहीं हो। साहब बस 2-4 दिन और दे दीजिए टाइम, मैं कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करके दे दूंगी। कृपया करके हम पर दया करिए। नहीं नहीं, और नहीं सुनूंगा। आज ही घर खाली करो। मेरे पास और किराएदार हैं, वो भी घर खोज रहे हैं। मैं ये घर दे दूंगा उन लोग को। अंकल सुनिए, आपका कितना रुपए हुआ है? 1000 रुपए। अंकल ये लीजिए आपके किराए के पैसे, और इसमें अगले महीने के एडवांस है। वाह बेटा, तू तो मुझे अगले महीने का भी किराया दे दिया। कहाँ से लाया? चोरी वोरी किया है क्या? बेटा तू सच सच बता, तूने कहीं चोरी तो नहीं की है? नहीं माँ, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, और मैं अभी से बहुत मेहनत करता हूँ। आपको भले बताता नहीं हूँ। चलो, मुझे पैसे तो मिल गए, अब मैं जा रहा हूँ। बेटा तू सच सच बता, ये पैसे तूने कहाँ से लाए हैं? कहीं चोरी या डाका तो नहीं डाला है कहीं? माँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अपने बेटे पर भरोसा रखो। ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, और मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि ये मैं कहाँ से लाया हूँ। क्यों नहीं बता सकता बेटा? जरूर तूने कहीं चोरी किया है, तभी तो अपनी माँ को नहीं बता रहा है। माँ, आप हमेशा गुस्सा करती है ना। माँ, मैं जब भी स्कूल से आता हूँ तो आप देखती हैं कि मेरा लेट होता है। हाँ बेटा। मम्मी, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की है। वो अपने भाई को मुझसे ट्यूशन पढ़वाता है और बदले में मुझे 2000 रुपये देता है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे फ़ोन में बात कर सकती हैं। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपनी मम्मी का मदद करने लगा है। भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मम्मी, मैं आता हूँ। मम्मी सुनिए, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपको कोई भी बात का चिंता नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने सोचा था आपके लिए नई साड़ी लेने के लिए, लेकिन वो पैसे किराए में खर्च हुए, इस बात का मुझे खुशी है। हे प्रभु, आपने तो मुझे इतनी अच्छी संतान दी है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन भगवान, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़े कि वो अपना जीवन भी अच्छे से जी ना सके। हमेशा मांग मांग के उसे कपड़ा पहनाना पड़ता है, उसके लिए कभी भी खाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ नहीं रहता। भगवान, मेरे पति को तो आपने छीन लिया, मेरे बेटे को तो सुख से रहने दो। हमारी गरीबी कब दूर करेंगे भगवान? उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जा रही है, वो अपना जीवन भी जी नहीं पा रहा है अच्छे से। काश कुछ चमत्कार हो जाता कि मैं अपने बच्चे का भविष्य संवार पाती, लेकिन मैं तो मजबूर माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बेटा को ऐसे हाल पे मैं देख भी नहीं सकती। 2 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि उसके लिए नए कपड़े खरीद सकूं। वो तो हर साल ऐसे ही मायूस रह जाता है, क्योंकि उसको मैं कोई कपड़े ही दिला नहीं पाती। दूसरों के मिले हुए कपड़ों से अपना जीवन यापन करता है। भगवान, मेरा परिस्थिति कब बदलेगा? मैं सोची थी मेरा बच्चे का बर्थडे है, मालकिन मुझे कुछ पैसे दे देगी, लेकिन मालकिन तो और भड़क गई और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब मैं मेरे बेटे को कपड़े कैसे खरीदूंगी?
और ऊपर से मेरे पास चप्पल नहीं है। देखो ना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? हे ऊपर वाले, आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हो मेरे साथ? एक तो मैं अपने बच्चे को भी खुश नहीं रख पा रही हूँ और हाथ पैर सलामत है तो भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रहा है। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस औरत की बातें सुनकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैं इसकी जरूर सहायता करूंगा। भगवान भी शायद यही चाहते होंगे कि मैं इसकी सहायता करूं, तभी तो वह मेरे इस पेड़ के नीचे आकर रो रही है। क्या पता, मैं अगर इसकी सहायता करूंगा तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे इसे ये कटोरा दे देना चाहिए। यह चमत्कारी कटोरा है, इसके बहुत काम आएगा। ये कैसा कटोरा है? ये तो मेरे सामने कोई कटोरा नहीं था। ये अचानक से कौन सा कटोरा आ गया? देखती हूँ तो थोड़ा। हा, ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये है जादुई कटोरा और ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद ये कटोरा गायब हो जाएगा। तुम इच्छाएं जब भी मांगो 3 बार बोलो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये आवाज कहाँ से आई? ये सच में जादुई कटोरा है क्या? घर ले जाकर देखती हूँ। बेटा देख तो इधर, मैं क्या लाई हूँ। माँ ये क्या है? माँ ये कटोरा कहाँ से लेकर आई हो? बेटा ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये जादुई कटोरा है। इससे हमारा किस्मत बदल जाएगा। हाँ माँ, तो आप कोशिश करिए। बेटा मैं अब तेरा किस्मत बदल के रखूंगी। बेटा तूने बहुत दुख झेले हैं अब तक, अब तुम्हें दुख झेलने नहीं पड़ेंगे। बेटा तुझे अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा था ना? रुक जा, मैं अभी इससे मंगवाती हूँ। ये जादुई कटोरे, मेरे बेटे के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें आ जाए। मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाँ, ये तो सच में जादुई कटोरा है। इतने सारे खाने की चीजें आ गई जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन पैसा ना होने के कारण मैं खा नहीं पाता था। हाँ बेटा, अब तू मन भर के खाइए सबको। माँ ये बहुत टेस्टी है माँ, सच में। हाँ बेटा ये सब तेरे लिए है, तू खा पेट भर के। ये जादुई कटोरा मेरे इस छोटे से घर को मेरा खुद का एक आलीशान घर बना दे। मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाँ, हमारा घर तो बदल गया। हमारा घर छोटा से कितना बड़ा हो गया, देखो ना कितना अच्छा हो गया है। हाँ बेटा, अब ये हमारा घर है। हाँ, अब तीसरा विश क्या मांगोगे? हे जादुई कटोरे, हमारे पास इतना पैसा दे दो कि अब कभी पैसा खत्म ना हो, ताकि आगे मेरा बेटा अच्छे से जीवन यापन कर सके। मदद करो, मदद करो, मदद करो। ये मेरा जादुई कटोरा कहाँ गायब हो गया? हा, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी है, इसीलिए वो कटोरा भी गायब हो गया। अब वो कटोरा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात का याद रखना, तुम्हें कभी घमंड नहीं करना है और तुम्हारे पास जितना कुछ है उन सभी पे खुश रहना है। और जो पैसा तुम्हें मिला है उससे तुम गरीबों की भी सहायता करना, वरना सब कुछ गायब हो जाएगा। माँ जल्दी आओ, देखो ना इतना सारा पैसा। बेटा अब हमारी गरीबी के दिन गए बेटा, लेकिन तू कभी घमंड मत करना और इतनी मेहनत करना कि अपने बलबूते पर ही तू एक बड़ा आदमी बनेगा। और इन पैसों को तू कभी भी गलत कामों में उपयोग मत करना। बेटा हमको गरीबों की सहायता करनी है, दीन दुखी जो हैं जिनका कोई नहीं है उनके लिए कुछ करना है, कई अनाथ आश्रम बनाने हैं। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूँगा। मेरा प्यारा बच्चा, देख भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मैं तेरा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी।